हेलो दोस्तों, फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं एंगल बिटवीन द लाइंस, दो लाइन के बीच में हम लोग कैसा एंगल निकालते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार बनता है। हालांकि इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं दे, हालांकि इससे कुछ चेंजिंग भी दे दिया है ना, तो आप सॉल्व करने सक जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखिएगा। सोल्यूशन लिखने के बाद ये जो A1 इसको बोलते हैं, इसको B1 बोलते हैं, इसको C1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको B2 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं। क्या लिखना है, A1 का वैल्यू कितना है 3 है, B1 का वैल्यू कितना है 5 है, और C1 का वैल्यू कितना है मेरा 4 है, और A2 का वैल्यू कितना है 1 है, B2 का वैल्यू कितना है 1 है, और C2 का वैल्यू कितना है 2। आई होप आपको समझ में आ गया। ये A1 B1 लिखने से पहले आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि x का जो कोफिशिएंट है हमेशा क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए, तब जाकर आपको इस तरह के लिखने सकेगा। इसको A1 के नाम से जानेंगे, इसको A1, इसको किसके नाम से जानेंगे, A2 के नाम से जानेंगे। उसी तरह इसको किस नाम से जानेंगे, B1 के नाम से जानेंगे, इसको किस नाम से जानेंगे, B2 के नाम से जानेंगे, इसको किस नाम से जानेंगे, C1 के नाम से जानेंगे, इसको किस नाम से जानेंगे, C2 के नाम से जानेंगे। कब, जब हर एक चीज़ का जो कोफिशिएंट हो क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए, तब जाकर हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जेड का आगे में क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तब जाकर हम जैसे A1 B1 लिखने सकेंगे। इतना तो लिखने के बाद आपको एक फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा कि एंगल दो लाइन के बीच में हम लोग कैसे एंगल निकालते हैं। उसके बाद लिखना पड़ेगा ना, एक फॉर्मूला होता है ना, क्या लिखना है, एंगल बिटवीन द लाइन, एंगल बिटवीन द लाइन का एक फॉर्मूला होता है। एंगल बिटवीन द लाइन्स के बीच में एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू याद करना है, ये दोनों को गुना, मतलब A1 गुना A2 जोड़ B1 गुना B2, तो आप गुना ऐसे लिख सकते हैं, और C1 गुना यहाँ जोड़ में C1 गुना C2, और फॉर्मूला होता है रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर डॉट, यानी कि इंटू आप बोल सकते हैं, फिर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये मेरा क्या होता है, दो लाइन के बीच जब भी एंगल निकालते हैं, ये मेरा फॉर्मूला होता है। आपको याद आराम से हो जाए। कैसे याद करना है, जो ये दोनों का आपस में गुना, ये दोनों आपस में गुना, ये दोनों आपस में गुना, कहाँ का, ऊपर में। फिर जिस चीज़ में 1 है उसका रूट अंडर में लिखना है गुना, जैसे 1 A1 B1 C1 A2 B2 C2, इस तरह का आपको याद करना। cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। याद करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप बैठा दीजिए। कैसे, cos थीटा इक्वल टू, मैं देखिए A1 का वैल्यू कितना है 3 है, कितना है 3 है, और A1 का वैल्यू 3 और A2 का वैल्यू 1 प्लस B1 का वैल्यू 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। इस आराम से बैठे, दोनों आपस में गुना है। आपको फॉर्मूला 2 भी याद हो गया होगा। जितना भी A वाला होगा 1 2 1 2 1 2, फिर 1 का सब जो चीज़ में 1 है सबका स्क्वायर रूट अंडर में, और यहाँ 2 2 जो भी है उसको स्क्वायर लेकिन रूट अंडर में। इस तरह का आप याद करिएगा, ठीक है। याद करने के बाद जब भी दो लाइन के बीच में एंगल निकालने दिया रहेगा तब, ठीक है। फिर रूट अंडर इसमें 1 1 जो है सबका स्क्वायर करके रूट का अंडर रखना। यहाँ कितना 3 है, अब 3 का स्क्वायर लिखिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या है B1 का वैल्यू कितना होगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर इंटू क्या हो जाएगा, A2 का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इतना दूर आई होप आपको समझ में आ गया। फिर cos थीटा इक्वल टू आपको लिख देना 3 1 कितना होगा 3 प्लस 5 प्लस 8 रूट अंडर 3 3 कितना हो जाएगा स्क्वायर 9 25 प्लस 16 इंटू यहाँ पे 1 प्लस 4। इतना दूर आई होप आपको समझ में आ गया। cos थीटा इक्वल टू क्या, ऊपर जब ऐड कर दीजिए मेरा कितना हो जाएगा, ऊपर जब ऐड करें तो मेरा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि 5 3 8 8 के 16 हो गया। जब ये तीनों को जोड़ दीजिए कितना होगा, कितना टोटल 50 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 1 1 कितना हो गया 6। इतना लिखने के बाद आपको आगे क्या करना है, cos थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ 16 हुआ, जब 50 को तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 इंटू 5 होगा, और यहाँ 6 को जब करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 रूट के अंदर तक 2 रूट 6, और ये करने के बाद इतना यहाँ आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है कि cos थीटा क्या लिखना है, cos थीटा इक्वल टू 16 बाई 2 रूट से 100 बाहर 5, और देखिए √2 यहाँ पर √2 मिले कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बचा √3। इतना तो आई होप को समझ में आ गई। 2 में से 1 और 2 √2 में से 1 2, ठीक है। यानी cos थीटा इक्वल टू 16 बाई कितना हो जाएगा 10 √3। उसके बाद काट दीजिए जो कटा रहा है, 2 5 जा 2 8 जा,
ठीक है, यानी कोस थीटा इक्वल हमारा कितना निकल गया, कोस थीटा इक्वल टू 8/5√3। इतना दूर आपको समझ में आएगा। हमको क्या निकालना, एंगल थीटा इक्वल टू, जब भी ई उस पर चलती क्या बन जाता है, इन्वर्स बन जाता है, कोस इन्वर्स 8/5√3। यही इसका क्या निकल गया, एंगल निकल गया। इतना तो लिख देने के बाद आपको कन्फर्म है कि फुल मार्क्स मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा क्या है, फॉर्मूला याद। फॉर्मूला भी बहुत आसान तरीके से बता दें। इतना दूर आपको बनाने के बाद आपको गारंटी है कि इसमें फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। आई होप आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। अगर इसी तरह का वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू। मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।